ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपीट। सो स्टूडेंट्स, आज से जो है कि हम डायबिटीज मेलाइटस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस में जैसा कि आपने को पता होगा कि मेन रोल जो होता है हमारा इंसुलिन का होता है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस की सीरीज में इंसुलिन का, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, स्टोरेज ऑफ इंसुलिन एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो किस तरीके से जो है कि हमारा सिंथेसाइज होता है हमारी बीटा सेल्स में, किस तरह से स्टोर होता है और किस तरह से वो रिलीज होता है और किस तरह से उसका जो रेगुलेशन हमारी सेल के अंदर, वो सारी चीजें जो है कि हम इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंसुलिन की। तो जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो इंसुलिन जो होता है हमारा, वो रिलीज होता है हमारे पेनक्रियास से। ठीक है ना, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास से ये हमारा रिलीज होता है। मान के चलिए ये एक हमारा हाइपोथेटिकल पेनक्रियास का डायग्राम है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, जो पेनक्रियास हमारा होता है, ये एक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि वर्क करती है एज अ डबल ग्लैंड की तरह। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करती है। इसको हम बोलते हैं डबल ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है डबल ग्लैंड। ये जो होती है हमारी एज अ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करती है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो हमारा पेनक्रियास होता है ये, तो अगर इसके एक्सोक्राइन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता होगा कि हमारे एसिनर्स होते हैं जो कि हमारे वर्क करते हैं एज एंडोक्राइन। इनका काम जो होता है हमारी इस तरीके से, हमारे पेनक्रियास में बहुत सारे एसिनर्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव पेप्टाइड को रिलीज करते हैं। इनकी जो सेल्स होती है एसिनर सेल्स, ये हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जो भी हमारे पेप्टाइड होते हैं, डाइजेस्टिव पेप्टाइड, उनको रिलीज करती है। किसमें? यहाँ पर रिलीज करती है ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट को हमारी ड्यूडेनम में सीक्रेट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो होती है इसमें एंडोक्राइन की अगर बात करें, एंडोक्राइन फंक्शन में ये जो होता है हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन, ये 99%, अगर बात करें 99% मेस हमारी होती है पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन फंक्शन की। लेकिन हम अभी एक्सोक्राइन फंक्शन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एंडोक्राइन फंक्शन की। तो जो होता है कि हमारे इस पेनक्रियाज में अबाउट 1 मिलियन यहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, हमारे पेनक्रियाज में अबाउट 1 मिलियन ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, और सबसे ज्यादा होते हैं हमारी टेल के पास। ठीक है, और ये जो कवर करते हैं हमारी ओनली 1% पेनक्रियाटिक मेश को कवर करते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये पार्ट कितना होता है? 1%। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन फंक्शन हमारे पेनक्रियाज में ओनली 1% रहता है, जबकि 99% हमारा एक्सोक्राइन रहता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव जूस और, ठीक है, इनको सबको रिलीज करता है। तो ये जो हमारे होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें बोलते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हमारी कुछ सेल्स के मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को अगर देखें, तो अगर इसके अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करें इस तरीके से, तो ये आपको कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हमारा किस किस चीजों से मिलकर ये हमारा बना हुआ रहता है। तो मान के चलिए मैंने एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को जूम किया है, ये मिलकर हमारा बना हुआ रहता है 3-4 तरह की सेल्स का, जिनमें से मेनली हमारी 3 इंपॉर्टेंट रहती है। कौन कौन सी? सबसे पहले अगर बात करें तो ए सेल्स, ठीक है, जिन्हें अल्फा सेल्स भी बोलते हैं, अल्फा सेल। उसके बाद बी सेल्स, जिन्हें बीटा सेल्स बोलते हैं। उसके बाद डेल्टा सेल या फिर डी सेल भी बोलते हैं इन्हें। और एक होती है हमारी पीपी सेल्स, जिन्हें एफ सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एफ सेल्स तो मेनली हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये 3 सेल्स है। एफ सेल्स जो है कि हमारी जो कि पॉलीपेप्टाइड को सीक्रेट करती है, तो उनकी हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे मेनली अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इनका जो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल का जो हमारा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, इसमें किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, चलिए वो पहले हम समझते हैं कि अल्फा सेल्स हमारी कहां पर पाई जाएंगी, ठीक है ना, और बीटा सेल्स कहां पर रहेंगी और डेल्टा सेल्स कहां पर रहेंगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं बीटा सेल्स की। मेन हमारी इंपॉर्टेंट सबसे बीटा सेल्स होती है, जो कि हमारे इंसुलिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, बीटा सेल्स ये जो कि हमारे इंसुलिन को रिलीज करेंगी। तो बीटा सेल्स
कहां पर प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स ऐसे समझिए, बीटा सेल्स मीन्स ब्यूटीफुल लेडीज। एंड यू नो, अगर कहीं पार्टी वगैरह कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो ब्यूटीफुल लेडीज जो होती है वो कहां पर ज्यादा आपको दिखेंगी, वो दिखती हैं आपको जनरली पार्टी के बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज वांट टू सेंटर ऑफ अटेंशन, ताकि वो बीच में रहती है कि ताकि सब लोग उनको देखें। तो इसी तरीके से हमको इसको समझना है कि जो बीटा सेल्स होती है मींस ब्यूटीफुल लेडीज, तो वो कहां पर रहेंगी, वो रहेंगी हमारे सेंटर में। ठीक है, यहां पर दीज ब्यूटीफुल लेडीज, इस तरीके से ये हमारी सारी सेंटर में रहेंगी। ठीक है, ब्यूटीफुल लेडीज। ओके, चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि जो बीटा सेल्स हमारी रहती है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेंटर में ज्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब बात करते हैं हम अल्फा सेल्स की, कि अल्फा सेल्स हमारी कहां पर प्रेजेंट रहेंगी। सो अल्फा सेल्स मींस लाइक अल्फा मेल। अल्फा मेल्स आप समझते हैं बहुत ही सक्सेसफुल रिच पर्सन, जो कि दे वांट टू डोमिनेट, मतलब जिनका डोमिनेशन होता है पूरी पार्टी में, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बंदे जो अल्फा मेल, आप नाम से ही समझ सकते हैं। अल्फा मेल मींस एक तरीके से जैसे जंगल का एक राजा होता है शेर, उसी तरह से एक हर एक ग्रुप में एक मेल ऐसा होता है जो कि सब पे डोमिनेट रखता है, उसको लीडर हम मान सकते हैं, इस तरीके से अल्फा मेल। सो अल्फा मेल्स जो होते हैं जनरली ये हमारे कहां पर रहते हैं, तो जो हमारी बीटा सेल्स रहती है ब्यूटीफुल लेडीज, ये अट्रैक्ट करते हैं हमारे अल्फा मेल्स को, मींस अल्फा मेल्स हमारे रहेंगे पेरीफेरी पर। ठीक है, सो अल्फा मेल्स कहां पर रहेंगे, हमारी अल्फा सेल वो सारी हमारी प्रेजेंट रहती है जनरली पेरीफेरी ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, मींस दीज ब्यूटीफुल लेडीज वांट टू अटेंशन ऑफ दीज अल्फा मेल्स। सो ये क्या रहता है, अल्फा मेल्स तो चारों तरफ से ये अल्फा मेल्स रहते हैं, बीच में ये लेडीज रहती है। ठीक है, मतलब बीटा सेल्स रहती है, ब्यूटीफुल लेडीज मींस बीटा सेल्स। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बीटा सेल्स जो रहती है हमारे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेंटर में रहती है, अल्फा मेल्स जो रहते हैं हमारे वो पेरीफेरी पर रहते हैं। ठीक है, वो मतलब सारा ऑब्जर्व करते रहते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से अल्फा मेल्स हमारे इसमें रहेंगे, और ये जो बीटा सेल्स रहेंगी ये रहेंगी हमारी सेंटर में, बिकॉज दे वांट सेंटर ऑफ अटेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी डी सेल्स की। अब हमारी जो डी सेल्स रहेंगी वो कहां प्रेजेंट रहेंगी, कहां, ये हमारे ब्यूटीफुल लेडीज के पास रहेंगी या फिर अल्फा मेल्स के पास में पेरीफेरी पर रहेंगी या सेंटर पर रहेंगी। तो जो हमारी डेल्टा सेल्स होती है कहां पर रहेंगी, ये होती है हमारी डेल्टा सेल्स मींस लाइक डॉग्स, है ना। डेल्टा सेल्स किस तरीके से, डॉग्स की तरह होती है, डॉग्स। एंड डॉग्स मींस डॉग्स आर एवरीवेयर, मतलब डॉग्स को कोई दिक्कत नहीं कि मुझे सेंटर में रहना है कि पेरीफेरी पे, वो तो कहीं भी घूम सकते हैं, डॉग्स आर फ्री। सो दे, अगर हम बात करें डेल्टा सेल्स की, तो ये हमारी कुछ डेल्टा सेल्स हमारी अल्फा मेल्स के बीच में भी रहेंगी, कुछ हमारी ये ब्यूटीफुल लेडीज के बीच में भी रहेंगी, मतलब इनकी कोई जगह फिक्स नहीं है। डेल्टा सेल्स हर जगह बिखरी हुई रहती हैं। ठीक है, ये डेल्टा सेल्स आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अगर हम बात करें तो पेरीफेरी पर भी रहेगी, हमारी सेंटर पर भी रहेगी, साइड आइड से हर जगह, मतलब डॉग्स आर एवरीवेयर। आप इतना समझ लीजिए कि कुत्ते तो कहीं भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनको उनको मतलब नहीं कि हमें सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए या फिर वी वांट टू बी अल्फा मेल और ऐसा वैसा कुछ भी। तो डेल्टा सेल्स हमारी हर जगह रहती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ब्यूटीफुल लेडीज मींस बीटा सेल्स वांट टू सेंटर ऑफ अटेंशन, अल्फा मेल्स ये हमारे लीड करते, तो इनको पूरे चारों तरफ रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई अनवांटेड सब्सटेंस हमारी ब्यूटीफुल लेडीज को कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है, इस वजह से ये जो होते थे पेरीफेरी पर रहते। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो चलिए अब इनके हम फंक्शंस को देख लेते हैं कि आखिर हमारी बीटा सेल का फंक्शन क्या है, अल्फा सेल का और डेल्टा सेल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा सेल्स की। ठीक है, बीटा सेल्स क्या रिलीज करती हैं। सो अगर हम बात करें बीटा सेल्स की, तो इनका सबसे मेन जो सब्सटेंस जो रिलीज करती है वो रहता है हमारा इंसुलिन। अब ये इंसुलिन किस तरीके से रिलीज होता है, किस तरीके से बीटा सेल रिलीज करती है, क्या इसमें हमारा वो ऐसा क्या सब्सटेंस जो इस पे आता है जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज करती है, वो सारी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन इनका क्या रहता है बीटा सेल का, इंसुलिन रिलीज करना। ठीक है, इंसुलिन के साथ
सी पेप्टाइड। अब ये सी पेप्टाइड क्या होता है, ये हम इंसुलिन की सिंथेसिस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में कन्वर्जन होता है तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड दो हमारी कटिंग होती है, जिसमें से एक इंसुलिन अलग होता है, सी पेप्टाइड अलग हो जाता है। तो वो हम अभी आगे समझने वाले हैं। आप इतना ट्रस्ट मी दैट यहाँ पर इंसुलिन रिलीज होता है, सी पेप्टाइड। ये जनरली सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड हमारी बीटा सेल रिलीज करती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, कुछ ज्यादा समझदार डॉक्टर ये भी जानते हैं कि ये दो चीजें और रिलीज करती है। सबसे पहले एक प्रो इंसुलिन भी इसमें थोड़ा सा रिलीज होता है। जरूरी नहीं कि पूरा 100% हमारा प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाए सी पेप्टाइड और इंसुलिन में, तो थोड़ा बहुत प्रो इंसुलिन भी रहता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हम टीचर या डॉक्टर की बात करें तो वो जानते हैं कि साथ में इसके अमाइलिन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो बीटा सेल्स क्या क्या रिलीज करती है हमारी, इंसुलिन रिलीज करेंगी, सी पेप्टाइड रिलीज करेंगी, प्रो इंसुलिन रिलीज करेंगे और अमाइलिन। ठीक है, तो ये चीजें हमारी रिलीज करती है। अब बात आती है कि ये जो हमारी बीटा सेल है ये इंसुलिन और सी पेप्टाइड कब रिलीज करेंगी। ठीक है, क्यों ये रिलीज करती है। तो आप एक बात बताइए, ब्यूटीफुल लेडीज, नॉट ऑल ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज, मतलब कुछ चीजें बता रहा हूं कि ब्यूटीफुल लेडीज सबसे ज्यादा एक्साइटेड एक्टिव कब रहती हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो तब रहती है जब वो देखती है बहुत सारे रिसोर्सेस, मनी जब उनके आसपास रहता है तो वो एक्टिव रहती है। जिसके पास मतलब अगर ज्यादा पैसा और ज्यादा मनी होगी तो वो अपना जो है कि एक तरीके से कहते हैं एक्टिव हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। तो बीटा सेल हमारी कब एक्साइटेड होंगी, जब इनके आसपास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, मनी रहेगी। तो सी अगर हम बात करें तो मनी क्या हो सकती है, गोल्ड, पैसा, ये तो रही नहीं रहेगा ना। सेल्स के लिए अगर एक तरीके से हम वेल्थ की बात करें, मनी की बात करें, तो वो होता है हमारा क्या, ग्लूकोज। ठीक है, कौन सा, ग्लूकोज। सेल के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके लिए धन दौलत क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, मींस न्यूट्रिएंट। जब ग्लूकोज हमारी बीटा सेल्स पर आता है, ठीक है, जब ग्लूकोज हमारी इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में पेनिट्रेट करके बीटा सेल्स पर जब एक्सपोज होता है तो उस टाइम पे ये सेल्स होती हैं एक्साइट, एक्टिवेट, और ये रिलीज करती है उस टाइम पे इंसुलिन। ठीक है, समझ में आए। ब्यूटीफुल लेडीज कब एक्टिवेट होंगी, जब ये बहुत सारा मनी, रिसोर्सेज अब देखेंगे तो एक्टिवेट हो जाएंगे। इतना क्लियर है, हैं? ठीक है, तो बीटा सेल्स कब रिलीज होंगी, जब ग्लूकोज उस पर, जब ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा होगी, उस टाइम पे बीटा सेल्स हमारी इंसुलिन रिलीज करेगी और साथ में ये चीजें आती है हमारी। अब बात करते हैं अल्फा सेल्स की। अल्फा सेल्स कब एक्टिवेट होंगी और अल्फा सेल्स क्या रिलीज करेंगी। तो अल्फा सेल्स हमारी रिलीज करती हैं ग्लूकागॉन। क्या रिलीज करेंगी, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन कब रिलीज करेंगे हमारी अल्फा सेल, जरा ये समझिए। तो आप अल्फा मेल से आप समझ सकते हो, अल्फा मेल लाइक रतन टाटा, ठीक है, अक्षय कुमार, शाहरुख खान। तो जो अल्फा मेल जो होते हैं हमारे, वो कब एक्टिव होते हैं, वो एक्टिव तब होते हैं जब देश में कोई क्राइसिस आ जाए, पैसों की कमी हो जाए, कोई मुसीबत अगर पड़ती है देश के अंदर। जैसे हम महामारी के टाइम की, पेंडेमिक की बात करें, कोरोना की, उस टाइम पे पैसों की जरूरत गवर्नमेंट को पड़ी थी। उस टाइम पे रतन टाटा ने जो कि कुछ डोनेट किए थे, 1500 करोड़ कुछ भी, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो अल्फा मेल का क्या रहता है कि ये जो होते हैं सक्सेसफुल मेल होते हैं, ये हमारे कब काम आते हैं, जब देश में कोई क्राइसिस हो, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तो उस टाइम पे ये अपने बैंक बैलेंस, रिसोर्सेस को जो कि दान कर देते हैं और हमारे देश को उस मुसीबत से उभारते हैं। तो उसी तरह से अल्फा सेल्स क्या करती हैं, एक कंडीशन आती है कि अगर आप फास्टिंग कंडीशन में हो, आपने एक दिन 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मतलब एक दिन भी अगर आपने नहीं खाया कुछ, आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल डाउन होने लगेगा, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट मिला नहीं कहीं से भी, फूड से ग्लूकोज आ नहीं रहा। तो उस कंडीशन में हमारी ये सेल, अब इनको बीटा सेल्स की अगर बात करें, ग्लूकोज कम होगा तो ये तो वैसे ही चुपचाप बैठ जाएंगे, इनको मनी मिलने दी, ये तो एक्साइटेड होंगे नहीं। अब इस टाइम पे कौन काम आएगा, जब बॉडी के अंदर क्राइसिस है, न्यूट्रिएंट्स की, ग्लूकोज की कमी हो रही है, उस टाइम पे अब हमारे अल्फा मेल्स काम आएंगे। ये क्या करेंगे, ग्लूकागॉन रिलीज, मतलब when glucose is gone then alpha cells release glucagon. glucagon कब रिलीज होता है, glucagon is released when glucose is gone. ओके, ग्लूकोज हमारा चला जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो उस टाइम पे ये अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करती है। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है, ये हमारा, अब हम समझते हैं कि ग्लूकागॉन ये अपना मतलब एक तरीके से अल्फा मेल अपने बैंक बैलेंस, रिसोर्सेस को
डोनेट कर रहे हैं क्राइसिस से बचने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकागॉन हमारे जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, इसका ब्रेक डाउन करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में। साथ ही में ग्लाइकोजन के साथ साथ ये हमारे एडिपोसाइट्स में फैट सेल्स जो रहती हैं, उसके बाद एसाइल ट्राइग्लिसराइड, इन सबको ब्रेक डाउन करके फ्री फैटी एसिड हमारे ब्लड में रिलीज करवाता है, और लिवर के अंदर ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज और ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस करवाते हैं ये, ठीक है। तो अल्फा सेल कब का एक्टिवेट होंगे, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा सेल्स की। तो डेल्टा सेल्स कब एक्टिव होते हैं? सो डॉग्स हमारे जो रहते हैं, डॉग का काम क्या होता है, ये डॉग्स हमारे रिलीज करते हैं एक हार्मोन दैट इज सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। डॉग्स का काम रहता है, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं सोमैटोस्टेटिन। अब आपको पता है डॉग्स अगर एक्साइटेड हो गए, डॉग्स एक्टिवेट हुए, तो ये क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए ये हमारे डॉग्स हैं ब्यूटीफुल लेडीज के बीच में, अचानक से एक्साइटेड हो, भौंकने लगे, किसी को काटने के लिए चले गए, तो उस टाइम पे ये क्या होगा, जैसे ही डॉग एक्टिवेट होते तो क्या बीटा सेल्स एक्टिवेट रहेंगी और हमारे अल्फा मेल्स एक्टिवेट रहेंगे? बताओ, अगर डॉग्स एक्टिवेट होते हैं, मतलब डॉग्स अगर गुस्से में आ जाएंगे तो क्या ये दोनों अपना काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि भाई भले ही तुम अल्फा मेल हो, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों, लेकिन कुत्ते के आगे तो सारे जीरो हो जाते हैं। भले ही आप कितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज हो, डॉग्स को फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मिस वर्ल्ड और कोई भी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो जब डेल्टा सेल्स एक्टिवेट होती है तो वो हमारी करती है रिलीज सोमैटोस्टेटिन, और सोमैटोस्टेटिन को बोला जाता है यूनिवर्सल इनिबिटर ऑफ मल्टीपल हार्मोन्स, ठीक है। ये जो हमारा सोमैटोस्टेटिन जो कि हमारी डेल्टा सेल रिलीज करेंगे, डॉग सेल्स जो हमारी रिलीज करेंगी, वो सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, हमारी अल्फा सेल्स को भी सप्रेस कर देता है और बीटा सेल्स को भी सप्रेस कर देता है, ठीक है। मतलब अगर डॉग्स एक्टिवेट होंगे तो इवन अल्फा मेल भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, और बीटा ब्यूटीफुल लेडीज भी कुछ नहीं करेंगी। तो ये हमारा एक तरीके से सप्रेसर होता है, इनिबिटर होता है सोमैटोस्टेटिन, यूनिवर्सल इनिबिटर ऑफ मल्टीपल हार्मोन। ये इन्हीं को नहीं, इंसुलिन को नहीं, और अदर हार्मोन, ये जैसे कि हम बात करेंगे, अगर ये सोमैटोस्टेटिन एक्टिवेट होगा तो बीटा सेल सप्रेस होंगी, जिसकी वजह से इंसुलिन का भी इनहिबिशन हो जाएगा। इसी तरह अगर अल्फा सेल हुई तो ग्लूकागॉन भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? मींस ये जो होते हैं हमारी डॉग सेल्स, ये सोमैटोस्टेटिन रिलीज करती है, जो कि हमारी यूनिवर्सल इनहिबिटर होती है, ठीक है। तो ये ठीक है। अब ये ओवरऑल होगा हमारी फंक्शन ऑफ ऑल सेल्स, कौन सी सेल कहां प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर ब्लड सप्लाई की, ठीक है। सेल के अंदर अगर ब्लड आ रहा है, ठीक है, अब हम अगर यहां पर देखिए, हमारी सेल को पता कैसे चलेगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है कि कम है? कैसे पता चलेगा? जब यहां पर सेल में ब्लड आएगा, ठीक है। अब ब्लड कैसे आता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ब्लड ऊपर से, ये मान के चलिए हमारी ब्लड की सप्लाई आ रही सेल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम से, तो सबसे पहले ये ब्लड सप्लाई कहां पर, ब्यूटीफुल लेडीज को मिलेगी या फिर इन अल्फा मेल्स को मिलेगी? जरा सोच के बताइए। तो मान चलिए कोई वेटर है, मतलब जो कि अब मनी आ रही है, तो सबसे पहले कहां पर जाएगी? इवन जो हमारे ब्लड सप्लाई, जो ब्लड होता है वो भी हमारा अफेक्टेड होता है ब्यूटीफुल लेडीज से, वो सबसे पहले जाना पसंद करेगा सेंटर में ब्यूटीफुल लेडीज, उसके बाद अदर पेरीफेरी में। तो ब्लड सप्लाई आती है तो सबसे पहले कहां पर आती है? ये आएगी सबसे पहले सेंटर में, ठीक है। कहां पर आएगी? सेंटर में। मतलब ब्यूटीफुल लेडीज को सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद यहां पर ये हमारी डिवाइडेड हो जाती है इस तरीके से, छोटी छोटी। ये हमारी आर्टरी आई, ये हमारी आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो गई, आर्टियोल्स में से आके ये फिर हमारी छोटी छोटी ओके फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जिनको हम बोल सकते हैं, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाती है और हर एक सेल से जाकर इनको ब्लड सप्लाई मिल जाती है। अब अगर यहाँ पर ग्लूकोज लेवल अगर हाई है तो इनको पता चल जाता है सेल को, तो ये क्या करती हैं, इस ब्लड सप्लाई के अंदर अपना इंसुलिन को रिलीज कर देती है, ठीक है। क्या करेंगी? ये ब्लड सप्लाई के अंदर इंसुलिन को कर देंगे रिलीज यहाँ पर।
अब ये इंसुलिन क्या होता है, वेन्स की मदद से। अब ये क्या फेनेस्ट्रेटेड, पहले क्या होता है, आर्टरी आई, आर्टरी कन्वर्ट हुई आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स कन्वर्ट हुआ हमारी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज फिर आपस में फिर से मिलेंगी, ठीक है, ये मिलके फिर से हमारी क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स बनाएंगी इस तरीके से। और एक ये वेन्यूल्स बनाकर इस तरीके से सारे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और ये एक बनी हमारी वेन्स, ठीक है। ये यहाँ पर इस वाली साइड यहाँ पर अल्फा सेल्स के पास आएगी, ये हमारी वेन है, और ये यहां से टुकड़े टुकड़े आकर हमारी इसमें मिल जाएंगे। ये पूरा ब्लड आकर ये एक हमारे वेन्यूल्स में मिल गया यहां से, ठीक है। यहां से इंसुलिन आया हमारा, इन सारी यहां से ब्लड आया, इनको एक्सपोज किया, इनने इंसुलिन रिलीज किया, यहां से इंसुलिन 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 आया इसमें। इससे यहां पर बीटा सेल्स को भी एक और चीज, जब इंसुलिन हमारा आता है तो ये हमारी साथ में अल्फा सेल्स को भी सप्रेस कर देता है, क्योंकि अब इंसुलिन कब रिलीज होगा, जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे हमें इनके पेशों की जरूरत नहीं, तो उस टाइम पे अल्फा मेल शांत रहते हैं। उनको पता है कि अगर ब्यूटीफुल लेडीज अगर इंसुलिन रिलीज कर रही हैं, मतलब एक एक्साइटेड है, तो मतलब पैसे की कोई कमी नहीं, हमें अपना पैसा देने की जरूरत नहीं, तो ये शांत बैठ रहे थे। तो अभी ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, ये मुझे लग रहा है ये ज्यादा मेस्ड अप होगा, लेकिन आप समझ लीजिए, यहाँ से ब्लड इनसे एक्सपोज हुआ, इनने ब्लड के अंदर अपना इंसुलिन दिया, और इंसुलिन हमारा इस वेन्यूल से कनेक्ट होके यहाँ पर आ गया। अब इनको पता चल गया कि इंसुलिन यहाँ पर ज्यादा है, तो ये हमारी सप्रेस रहेंगी। उसके बाद ये ओवरऑल मिलकर एक वेन्स हमारी, ये हमारी फिर से चली जाएगी सर्कुलेशन में, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इंसुलिन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो सबसे पहले ब्लड आएगा हमारी बीटा सेल्स को, उसके बाद ये सेपरेट होगा अल्फा सेल्स के लिए, मतलब उसके बाद पूरी सेल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड आएगा, बीटा सेल को पता चलेगा ग्लूकोज बढ़िया है ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन रिलीज करेंगे, इंसुलिन रिलीज करके इसको वापस बॉडी के अंदर फैला दिया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, ये था हमारा ओवरऑल इंसुलिन की। अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमारी इंसुलिन हमारा पेनक्रियास से सिंथेसाइज होता है, इसमें अभी हमने कोई सिंथेसिस की बात नहीं करी। अभी हमारा इंसुलिन की अभी सिंथेसिस हम बाकी है, अभी हमने देखा नहीं। अभी तो हमने इतना समझा है कि पेनक्रियास में किस तरीके से आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रहते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को अगर हम जूम करके देखें तो उसके अंदर हमको मिलेंगी ब्यूटीफुल लेडीज मींस बीटा सेल्स, अल्फा मेल्स मींस अल्फा सेल्स, और डॉग डेल्टा सेल्स मतलब डॉग सेल्स। और उनका क्या क्या फंक्शन है हमारी एक बार रिकेप कर लेते हैं। ये हमारी बीटा सेल्स रहेंगे, वो इंसुलिन रिलीज करेंगे, सी पेप्टाइड, और ये सारी चीज हम देखने वाले कि ये होती क्या है, ठीक है। अभी आप लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद अल्फा सेल्स की बात करें तो हमारी ग्लूकागॉन रिलीज करेंगी, जिसका काम होता है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना और अदर फैटी एसिड्स को। डेल्टा सेल्स की बात करें तो हमारी सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करती है, जो कि यूनिवर्सल इनहिबिटर और सप्रेसर होता है।